हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का हम पढ़ रहे थे और उसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो इसके बारे में हमने सामान्य जो परिचय डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज इसके अंदर इन दोनों के बीच में जो अंतर है उनको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं और इसमें हम इसका जो गुण ले रहे हैं वो है ज्यामिति। हमें मालूम है क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति कैसी होगी, निश्चित होगी, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ज्यामिति अनिश्चित होगी। क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामिति निश्चित है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर जो अवयवी कण हैं वो बिल्कुल नियमित और व्यवस्थित होंगे, जबकि यहाँ पर इसके अवयवी कण हैं वो नियमित और व्यवस्थित नहीं होंगे। ठीक है। अगला जो हम गुण देखते हैं वो है इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। गलनांक से आप ये समझते हो कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलता है वो उसका कहलाता है गलनांक। तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है। जबकि इनका गलनांक क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स। कहने का मतलब यह है कि क्रिस्टलीय ठोस में कोई पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है तो 100 पर ही पिघलेगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं होता। इसको आगे और उदाहरण से हम देखेंगे। बाय द वे, हम जैसे प्लास्टिक को गर्म कर रहे हैं तो प्लास्टिक हमारा जैसे हम उसको जलाएंगे तो वो पिघल भी रहा है, साथ में धुएं के रूप में उड़ भी रहा है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं एक साथ में होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। आगे हम इसका देखेंगे सिटलन वक्र। ये इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। हम सिटलन वक्र को बनाकर देखते हैं। यहां पर मैं ले रहा हूं तापमान T और यहां पर समय C T। सिटलन वक्र में हम क्रिस्टलीय ठोस को जब हम ठंडा करते हैं तब इसका जो वक्र बनता है इसको बोलते हैं हम सिटलन वक्र। तो यहाँ पर मैंने लिया है T तापमान और यहाँ पर क्या लिया है मैंने, समय। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम था। अब यहाँ से जैसे से नीचे आएंगे तापमान क्या होगा, कम होगा। आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं तो वक्र कुछ इस तरह से चला और यहाँ पर आने के बाद जो तापमान है वो घटना बंद हो जाता है यहाँ तक, और इसके बाद फिर ये कम होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का हम सिटलन वक्र देखते हैं और फिर दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। इनका वक्र कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर T तापमान है और यहाँ पर T समय। तो प्यारे बच्चों, इनका जो गलनांक है और क्वथनांक है वो निश्चित होने के कारण इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होता है, जबकि इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होने के कारण इस तरह से ग्राफ हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर जो ग्राफ जो स्थिर होता है इसका कारण है यहाँ पर अवस्था परिवर्तन। क्यों इस तरह का ग्राफ बनता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। इस कारण से यहाँ पर तापमान नहीं बढ़ता है। माना कि मैं बर्फ़ को ठंडा कर रहे हैं तो बर्फ़ का तापमान तब तक नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री से ज़्यादा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो पूरी तरह से पानी में पिघल नहीं जाए। ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। तो सिटलन वक्र आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है प्रकृति। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल सिस्टमेटिक होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। इनके अवयवी कण की ज्यामिति भी निश्चित होती है। इस कारण से इन ठोस को बोलते हैं वास्तविक ठोस। क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। जबकि इधर वाले जो हैं अक्रिस्टलीय, इनका मामला पूरा गड़बड़ है। इस कारण से इनको हम कहेंगे आभासी ठोस। क्या बोलेंगे, आभासी ठोस। इसका एक और नाम है अति शीतित द्रव। ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस का एक और नाम हमने यहाँ पर लिख देते हैं एमोर्फस। ठीक है। ये नाम भी आपको याद रहना चाहिए। तो अक्रिस्टलीय ठोस का एक और निकनेम क्या है, एमोर्फस, और इनको बोलते हैं आभासी ठोस, क्योंकि
इनका जो पैटर्न है, इनकी जो ज्योमेट्री है वो अनियमित होती है, इस कारण से इनको आभासी ठोस बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक अतिस्थितित द्रव, ये नाम क्यों आया है? तो सामान्यतः अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर जैसे हम कांच को देखते हैं तो कांच में क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति होती है द्रवों की तरह। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, बहते हैं। जब हम पुराने मकानों की खिड़कियों में देखते हैं तो जो कांच का पार्ट है वो धीरे धीरे बहते हैं और नीचे वाले कोने क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इस कारण से इन जो अक्रिस्टलीय पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति होती है, किसके समान, द्रवों के समान। इस कारण से इनका दूसरा नाम क्या दिया हमने, अतिस्थितित द्रव। चलिए अब हम आगे अगला पॉइंट देख रहे हैं, कौन सा है, विदलन। विदलन में हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या करेंगे, चाकू से क्या करेंगे, कट मारेंगे। और जब हम कट मारते हैं तो वहाँ की जो कट मारने के बाद ठोस की जो दोनों परतें हैं वो कैसी मिलती है हमें, चिकनी। कैसी मिलती है, बिल्कुल चिकनी और मुलायम। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, जैसे हम कट मारेंगे तो इसकी परत कैसी मिलेगी, खुरदरी मिलेगी। प्यारे बच्चों, जैसे हम कांच को तोड़ेंगे, एक कांच का सिंपल सा उदाहरण लीजिए, तो कांच कभी एक सीधा नहीं कटेगा, उसमें ऊपर नीचे इस तरह से उबड़ खाबड़ रहेगा और हमें कटने का भी डर रहता है। तो ये सिंपल सा उदाहरण है विदलन का। आगे देखते हैं हम कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस में कैसी होगी, तो दीर्घपरासी व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है, दीर्घपरासी व्यवस्था। यहाँ पर जो दीर्घपरासी व्यवस्था वर्ड आया है उसका मतलब ये है कि पूरे पदार्थ में जो अवयवी कण हैं वो पूरे पदार्थ में पूरी तरह से व्यवस्थित मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ दूरी पर गए तो व्यवस्था कुछ और मिलेगी, ऐसा नहीं है। पूरे पदार्थ में कण हैं वो व्यवस्थित मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है दीर्घपरासी व्यवस्था। जबकि यहाँ पर उल्टा है अक्रिस्टलीय में, यहाँ पर कैसी व्यवस्था मिलेगी, लघुपरासी व्यवस्था। पहले बच्चे लघुपरासी का मतलब ये है कि हम कुछ सेंटीमीटर पर गए तो अलग व्यवस्था है, उसके आगे गए तो फिर कुछ और व्यवस्था है। इस तरह से व्यवस्था कणों की क्या होगी, बदलती रहेगी। इस कारण से इसका नाम दिया हमने लघुपरासी। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा अंतर है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है ये वाला, देशिकता। तो सबसे पहले तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदेशिक। क्या होते हैं, विषमदेशिक। और ये वाले क्या होते हैं, तो अक्रिस्टलीय समदेशिक। ये वाला पॉइंट्स हमारा एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं हम। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो भौतिक गुण हैं उनका हम मापन करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुणों का हम मापन करते हैं तो भिन्न भिन्न दिशाओं में इसके मान क्या आते हैं, भिन्न भिन्न आते हैं। इसलिए इन गुणों को हम क्या बोलते हैं, विषमदेशिक। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में पदार्थ के जो भौतिक गुण हैं उनका मापन करने पर वो एक जैसे आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं समदेशिक गुण। ठीक है, इसको उदाहरण से हम डायग्राम बनाकर समझते हैं। जैसे हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl का। NaCl का उदाहरण हम लेकर समझते हैं वास्तव में ये मामला है क्या पूरा। थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन डायग्राम से अपन देखेंगे तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। चलिए इस डायग्राम को अपन समझते हैं। मेरे पास एक क्रिस्टलीय ठोस है NaCl, मुझे यहाँ पर इसके गुणों का क्या करना है, मापन करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से मापन करूँगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं मापन करने निकलता हूँ तो मेरे पास मुझे साइड में एक तो Cl मिलेगा और क्या मिलेगा, Na मिलेगा, फिर Na मिलेगा, Cl मिलेगा, Cl मिलेगा, Na मिलेगा। ठीक है, अब मैं कुछ अलग पैटर्न में मापन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ से तिरछे जा रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पर मुझे एक तरफ तो सोडियम मिल रहे हैं और दूसरी तरफ क्या मिल रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पर मुझे सोडियम क्लोरीन दोनों मिल रहे थे, दोनों साइड देखो आप डायग्राम में। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक तरफ बिल्कुल मुझे क्लोराइड मिल रहे हैं और दूसरी तरफ क्या मिल रहे हैं, सोडियम मिल रहे हैं। तो अगर दोनों तरफ अलग अलग अवयवी कण मिलेंगे
तो फिर इनके जो गुण हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस कारण से जो क्रिस्टलीय ठोस है वो क्या होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। अब हम अक्रिस्टलीय ठोस को भी उदाहरण से समझेंगे, इसका चित्र बना के। अक्रिस्टलीय ठोस का मैंने डायग्राम बना दिया है, आप देखिए यहाँ पर। अब मैं इसके जो भौतिक गुण है उसका मापन करूँगा। अगर मैं इधर से मापूँ तो भी एक जैसे कण मिलेंगे मुझे, इधर से मापूँ तो भी एक जैसे कण मिलेंगे, इधर से मापूँ तो भी एक जैसे कण मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिक्स में है ना। यहाँ पर सब कुछ मिक्स में है, किधर से भी मापूँ तो इनके गुणों में कोई विशेष अंतर नहीं मिलेगा। इस कारण से अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को समझाने की कोशिश करी है। इसका जो देशिकता का गुण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमने कहा क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, तो वास्तविक ठोस होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनको अमोर्फस भी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है आभासी ठोस, और इनको एक और नाम दिया हमने अतिशीतित द्रव। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में हमने हमारा जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, जैसे NaCl है, और ऑल मेटल्स हमारे इसके अंदर आते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में रबड़, हमारा कांच है, मिरर और प्लास्टिक, ऐसे कुछ PVC हमारा जैसे होता है, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए।